हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 4.2, ठीक है, जिसका क्वेश्चन है 8। अच्छा क्वेश्चन है जो सन 2023 में आया हुआ है, ठीक है, यूपी बोर्ड में। अब इसमें देखो क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, हमको इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम देखो इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है, इसमें करना है R1, ठीक है, रो, ठीक है। R1 में से क्या घटाना है हमको, R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 में से क्या घटाना हमको, R2 माइनस के R3, ठीक है। अब यहाँ देखो R1 ये है इसमें, ठीक है, R1 ये और R2 ये, ठीक है, R3 ये, और ये C1 और C2 और C3, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, इसमें जब R1 में से हमने ये घटाया, ठीक है, मतलब 1 में से 1 घटाया तो 0। अब यहाँ हो गया a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो R2 में से क्या घटाना, R3, तो यहाँ भी 0, b माइनस सी, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है, 1c और सी स्क्वायर, समझ गया बात। अब देखो इसमें, अब यहाँ लग गया सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, ये सूत्र लग गया यहाँ। तो यहाँ ये सूत्र लगा दो, 0 0 1 a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है, और यहाँ c, a प्लस बी और a माइनस बी और b प्लस सी और b माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको करना क्या है, ठीक है। अब इसमें से R1 तथा R2 में से, ठीक है, R1 और R2, ठीक है, क्या कॉमन लेने पर, ठीक है, इसमें से a माइनस बी और यहाँ b माइनस सी कॉमन लेने पर, ठीक है, a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन लेने पर, ठीक है, 0 0 1, यहाँ हो गया 1, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ c, ठीक है, यहाँ बचा हमको क्या, a प्लस बी और यहाँ b प्लस सी और यहाँ सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या करा, ठीक है, इसमें हमको ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें जो करना है, ठीक है, यहाँ हो गया a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है। अब इसको करना है हल, ठीक है। अब हमने इसको हल करा, यहाँ देखो, ठीक है, शुरू में क्या लेना, ओ 0 मतलब, तो यहाँ 0 लेने के बाद क्या आएगा, ठीक है, 1c b प्लस सी और अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ माइनस, ठीक है, क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ माइनस के 1 लिया हमने तो 0, ठीक है, 0 ये और 1, 0 1 v प्लस सी, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस a प्लस बी लिया, ठीक है। अब यहाँ a प्लस क्या लिया, v लिया, मान लो बात, a प्लस बी लिया, यहाँ क्या लिया था हमने, यहाँ लिया था 1, ठीक है, a प्लस बी लिया है यहाँ से हमने, तो ये क्या है इसके यहाँ 0 1 1 c, ठीक है, इसका ये आया। अब देखो इसको क्या करना है, हमको हल करना है, ठीक है। ये तो पूरा 0 हो गया, ये हो गया हमारा पूरा 0, ठीक है। अब गुणा में a माइनस बी और b माइनस सी इसके चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ 0 हो गया,
तो यहाँ हुआ इसका 0 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस के b प्लस c, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ प्लस के a प्लस b, ठीक है, और यहाँ इसका क्या हो गया 0 माइनस के 1, ठीक है। अब यहाँ देखो ये b प्लस c हो गया प्लस, अब यहाँ इसकी गुणा करी हमने तो ये कितना हो गया, यहाँ आ गया हमारे पास माइनस a माइनस प्लस b, ठीक है। अब इसको क्या करना, हल करना, b प्लस c और माइनस a माइनस b, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कट गया तो c माइनस a बचा, क्या बचा c माइनस a, ठीक है। अब c माइनस a आ गया और गुणा में हमारा क्या चल गया a माइनस b और b माइनस c और c माइनस a, ये क्या आ गया हमारे पास RHS, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन बना, ठीक है। क्वेश्चन बना हमारे पास x बाई जेड a b c x प्लस a बाई प्लस b और z प्लस c बराबर हमको सिद्ध करना 0, ठीक है। अब देखो इसमें c बन रहा है, ठीक है। ये है हमारे पास R1 और R2 और R3, ठीक है। अब यहाँ C1 C2 और C3, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा C1, ठीक है, C1 प्लस C2, ठीक है, आपस में जोड़ने को, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या करा, इसे जोड़ दिया, ठीक है, C1 और प्लस C2, तो x प्लस a और y प्लस b और z प्लस c, ठीक है। अब a v c, ठीक है, और x a y प्लस b और z प्लस c, ठीक है। अब यहाँ देखो कभी भी जैसे C1 और C2 क्या है, सेम है, ठीक है। जब भी रो या कॉलम, ठीक है, तो दो सेम हो जाए ना तो उसका आंसर 0 होता है, ठीक है। या इसे क्या करना, हल कर लो, ठीक है। हल करने के बाद भी क्या आएगा, इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्योंकि C1 बराबर क्या है, C1 और C3 क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ इसका आंसर हो गया 0। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास a माइनस b और b माइनस c और c माइनस a और b माइनस c और c माइनस a और a माइनस b और c माइनस a माइनस b और b माइनस c, ठीक है। ये हमको क्या करना, सिद्ध करना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इस कॉलम में, ठीक है, C1 ये कॉलम है, ठीक है, ये C2 है और ये C3, ठीक है। अब C1 में हम क्या करेंगे, C1 में C2 और प्लस C3 जोड़ना, ठीक है, आपस में ये तीनों हमको जोड़ने, ठीक है। अब यहाँ a माइनस b प्लस b माइनस c और प्लस c माइनस a, ठीक है, b माइनस c और c माइनस a, ठीक है। अब यहाँ b माइनस c प्लस c माइनस a और प्लस a माइनस b, ठीक है। अब c माइनस a और a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ c माइनस a प्लस a माइनस b और प्लस b माइनस c, ठीक है। अब यहाँ a माइनस b और b माइनस c, अब देखो इसमें जो कट रहा हो उन्हें काट दो, ठीक है। यहाँ से b कट गया और यहाँ से c कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया और c, ठीक है,
सी से सी कट गया और बी से बी और ए से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 0 0 0, ठीक है। यहाँ बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए माइनस बी और सी माइनस ए और ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ देखो C1 जो है यहाँ, ठीक है, C1 है हमारे पास 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ C1 क्या है 0 है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। या एक दफ़ा आप इसे हल कर लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमने इसे हल करा 1, ठीक है, C माइनस ए और A माइनस बी, ठीक है, A माइनस बी और B माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे B माइनस सी लेंगे माइनस B माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ क्या लेना हमको 0 0, A माइनस बी और B माइनस सी, ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ देखो प्लस C माइनस ए लिया हमने, अब तो यहाँ 0 यहाँ 0, A माइनस बी और B माइनस सी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होता है जहाँ भी या R1 या C1, ठीक है, या C2 जो भी हो, एक चीज़ 0 0 आ रही ना, तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 दिया है हमको, अभी 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ठीक है। क्या करना है इसके बराबर 0 से करना, तो हम क्या लेंगे इसकी LHS, ठीक है, LHS लेने पर। अब यहाँ C3 माइनस C1 माइनस 9 C2, ठीक है। मान लो बात कि C2 में हमको पहले करनी 9 से गुणा, ठीक है, फिर बे C1 में से क्या घटाना हमको 9 घटाना, ठीक है, और C3 में से C1 माइनस के 9 C2 हमको घटाना, ठीक है, C3 में से, समझ गए बात। अब यहाँ देखो इसमें ये 2 3 5 7 8 9, ठीक है। अब 65 में से हमको क्या घटाना C1 तो ऐसे कैसे, ठीक है, माइनस 9 गुणा C2। अब यहाँ क्या हो गया 75 माइनस 8 माइनस के 3 गुणा 9, ठीक है। अब यहाँ से 86 माइनस 9 माइनस 5 गुणा 9, ठीक। अब इन्हें हमको करना है हल, ठीक है। अब यहाँ 2 3 5 7 8 9, ठीक है। अब 65 में से हमको क्या घटाना है 65 माइनस 2 और 9 सत्ते 63, ठीक है। अब 75 माइनस 8 और 9 दूनी 18 9 27, ठीक है। कितना हो गया यहाँ 9 27, नहीं यहाँ क्या होगा हमारे पास यहाँ 8 3, यहाँ आता 3, ठीक है, ये यहाँ 3 और यहाँ आता 8, 9 कितना हो गया 9 72, ठीक है, 9 72 और यहाँ 3, ठीक है। अब 86 माइनस 9, ठीक है, 9 पंजे क्या आता है यहाँ 9 पंजे, यह क्या है यहाँ आता हमारे पास 5, ठीक है, 5 माइनस 9 गुणा 9, ठीक है, 9 9 81। अब यहाँ क्या हुआ है इन्हें आपस में हमने जोड़ दिया भाई, ठीक है, 2 3 5 7 8 9, ठीक है। अब 65 63 माइनस के 2 तो कितना हो गया 65 माइनस 65 और 75 माइनस 75, ठीक है। अब 86 माइनस 9 9 कितना हो 81 माइनस 5
86, ठीक है। अब यहाँ से कितना हुआ, ये बचा हमारे पास 2 3 5 7 8 9, ठीक है। यहाँ बचा 0 0 0, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, C3 क्या हो गया, 0 है, C3 बराबर 0 है, तो इसका आंसर पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसका आंसर ही पूरा 0 हो गया, जो हमारे पास RHS आ गया। क्वेश्चन 4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है हमारे पास, वन 1, ठीक है। यहाँ 1 BC और CA और AB, ठीक है। अब AB प्लस C, ठीक है, और BC प्लस A, ठीक है, और CA प्लस B, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सवाल, ठीक है, जिसके बराबर हमको करना है 0 सिद्ध, ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके लेंगे LHS, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने 1 1 और 1, ठीक है, BC और CA और AB, ठीक है। अब यहाँ A की गुणा कर दिया अंदर, AB और प्लस B A और C, ठीक है, BC और प्लस CA और CA प्लस CB, ठीक है, ये हो गया। अब A की गुणा अंदर करें तो AB और प्लस AC, ठीक है। फिर यहाँ B की गुणा करें BC और प्लस क्या हो गया, VA, ठीक है, BC और BA। अब यहाँ C की गुणा करें CA और प्लस CB, ठीक। अब यहाँ देखो इसमें आगे क्या करा, ठीक है, C3, ठीक है, C3 में क्या करना, C3 प्लस C2, ठीक है, ये आपस में हमको जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ हमने इसको जोड़ा 1 1 1, ठीक है, BC और CA और AB, ठीक है, A प्लस B AC प्लस BC, ठीक है, BC प्लस BA प्लस CA, ठीक है, और CA प्लस CB प्लस AB, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या लेना है, ठीक है, AB प्लस AC प्लस BC और BC प्लस BA प्लस CA और CA प्लस CB प्लस AB, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से देखो हमने क्या करा, ये क्या करा हमने, ये लिया हमने कॉमन, ठीक है। यहाँ भी AB है और प्लस AC प्लस BC और BC प्लस BA प्लस CA, CA प्लस CB प्लस AB, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन लिया जो C1 में से कॉमन है, ठीक है। AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है, 1 1 1, BC और CA और AB, ठीक है, यहाँ 1 1 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है, जहाँ C1 बराबर क्या है C3 है, ठीक है, आपस में क्या है बराबर है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया।
सी प्लस ए और आर प्लस पी, ठीक है। जेड प्लस क्या है इसमें, एक्स है, और ए प्लस बी और पी प्लस क्यू, ठीक है, और एक्स प्लस क्या है, वाई है, ठीक है। बराबर क्या सिद्ध करना है हमको, बराबर सिद्ध करना है हमको 2 बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना। अब यहाँ देखो इसमें R1, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, आपस में जोड़ना, ठीक है। ये हमने आपस में जोड़ा, B प्लस C प्लस Q प्लस R, क्या करा है, आपस में जोड़ा, ठीक है। B प्लस C और प्लस सी ए प्लस बी और Q प्लस R प्लस P और प्लस PQ प्लस Q और Y प्लस Z और प्लस Z प्लस X और प्लस X प्लस Y, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से C प्लस A और R प्लस P और Z प्लस X और A प्लस B और P प्लस Q, ठीक है, और X प्लस Y, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन होगा ये आपस में जोड़ा, ठीक है, हमने यहाँ हो गया 2B 2C और 2A, ठीक है, और 2Q प्लस 2R और प्लस 2P प्लस 2Y प्लस 2Z और 2X, ये यहाँ या, ठीक है। C प्लस A और R प्लस P और Z प्लस X और A प्लस B और P प्लस Q और, ठीक है, X प्लस Y, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, ठीक है, R2 में से R1 घटा दिया और R3 में से R1 घटा दिया, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ से घटाने के बाद जो है हमारे पास, ये आप घटा लेना, ठीक है। ये घटाने के बाद है हमारे पास 2A प्लस B प्लस C और P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z, ठीक है, माइनस B माइनस Q और माइनस Y, ठीक है, माइनस C और माइनस R और माइनस Z,